बड़ी बड़ी कंपनीज में आपके रिज्यूमे ऐसे ही पड़े रहते हैं, कोई उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता, चाहे वे मेल्स पे भी क्यों ना हो। मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे डूज एंड डोंट्स जो आपको रिज्यूमे बनाते टाइम अप्लाई जरूर करने हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको रिज्यूमे के मिल रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि आपको कौन सा फॉर्मेट चूज करना है। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको रिज्यूमे रखना है सिर्फ एक पेज का। अगर आप वर्किंग प्रोफेशन है तो आप एक से ज्यादा पेज का, 2 या 3 पेज का अपना रिज्यूमे का रख सकते हैं। और अपना गिटहब अकाउंट जरूर यहाँ पे मेंशन करना है जिसपे आपके प्रोजेक्ट्स की सारी रिपोजिटरीज होंगी। जो मैं यहाँ पे एडिट करता जा रहा हूँ, रिकम्पाइल पे क्लिक करने के बाद वो राइट हैंड साइड में आपका एडिट होता जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज में आपके रिज्यूमे ऐसे ही पड़े रहते हैं, कोई उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता, चाहे वे मेल्स पे भी क्यों ना हो। और ये तो आप भी नहीं चाहेंगे कि आपके रेज्यूमे रिजेक्ट हो किसी भी कंपनी में। तो आइए मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपके रेज्यूमे सिलेक्शन होने के चांसेस 100% तक बढ़ जाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स। मैं हूं अमन गुप्ता, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। 500 से ज्यादा रेज्यूमे एनालाइज करने के बाद और 50 वर्किंग प्रोफेशनल और एचआर से बात करने के बाद मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे डूज एंड डोंट्स जो आपको रेज्यूमे बनाते टाइम अप्लाई जरूर करने हैं। अगर आप फ्रेशर भी हैं तो मैं आपके लिए बेस्ट रेज्यूमे टेम्पलेट और उसका कंटेंट आपको बताने वाला हूं जो आपको रेज्यूमे में अप्लाई करना है। एक तो दोस्तों, आप लोग रेज्यूमे बनाने के लिए वर्ड फॉर्मेट और कैनवा जैसी एप्स को यूज करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। इनके रेज्यूमे डायरेक्ट ही रिजेक्ट होते हैं। तो फिर सवाल आता है कि हमें क्या यूज करना चाहिए अपने रेज्यूमे को बिल्ड करने के लिए। तो मैं आपको लेके चलता हूं ओवरलीफ वेबसाइट पे जिसपे आपको लिनक्स लैंग्वेज यूज करके रेज्यूमे बिल्ड करना होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा overleaf.com। overleaf.com पे मेरा साइन अप हो रखा है। आप लॉगिन विद गूगल करके इस पेज पे आराम से पहुंच सकते हैं। उसके बाद आप टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे। टेम्पलेट्स पे पहुंचने के बाद आप यहाँ पे रेज्यूमे टाइप करके एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको रेज्यूमे के मिल रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि आपको कौन सा फॉर्मेट चूज करना है। अगर आप यहाँ पे टाइप करेंगे इंजीनियरिंग फॉर्मेट, तो सेकंड नंबर पे आपको मिलता है रेंडर सीवी इंजीनियरिंग रेज्यूमे थीम। मैं करता हूं उस पर क्लिक। ये फॉर्मेट को ओपन एज ए टेम्पलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा ओपन हो चुका है और हम देखते हैं कि यहाँ पे आपका पूरा कोड लिखा हुआ है और आपको साइड में इसका रिजल्ट दिख जाता है। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको रेज्यूमे रखना है सिर्फ एक पेज का। अगर आप वर्किंग प्रोफेशन है तो आप एक से ज्यादा पेज का, 2 या 3 पेज का अपना रेज्यूमे का रख सकते हैं। इसके लिए आपको पूरी लेटेक्स लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। आप नीचे सर्च करेंगे जहां पे आपके नेम से शुरुआत होगी। आई गेस यहाँ पे आप अगर सर्च करेंगे तो 163 लाइन पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप अपना नेम एडिट करेंगे। नेम एडिट करने के बाद अगर आप इसको रिकम्पाइल करेंगे तो आपके चेंजेस रिफ्लेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। यू कैन सी मैंने अपना यहाँ पे नेम टाइप किया है तो मेरा नेम यहाँ पे आ गया है। इसी तरीके से आपको इस कोड के अंदर पूरा आपको कोड नहीं सीखना है, बस आपको चीजें सर्च करके उनको एडिट करना है। जैसे अगर मैं आपकी अपनी लोकेशन यहाँ पे एडिट करूंगा तो यहाँ पे मैं अपनी लोकेशन लिख सकता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना मेल एडिट करूंगा कंप्लीट दोनों जगह पे। फिर इसके बाद जो भी आपका फोन नंबर है आप यहाँ पे अपना फोन नंबर एडिट करेंगे। उसके बाद अगर आपने अपना पोर्टफोलियो या आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है जो आपको आपको डिफाइन करने में हेल्प करती है तो आप यहाँ पे उस वेबसाइट को मेंशन कर सकते हैं। अगर ये सेक्शन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो यहाँ से यहाँ तक का आप सेक्शन डिलीट कर सकते हैं। और अगर मैं अब आपको इसको रिकम्पाइल करके दिखाऊं तो ये सेक्शन आपका हो चुका होगा गायब। योर वेबसाइट आपकी यहाँ से गायब हो चुकी है। उसके बाद आप ये एंड एंड वाला भी ज्यादा है तो आप इसको भी हटा सकते हैं। यू कैन सी दैट। उसके बाद आप यहाँ पे लिंक्डइन प्रोफाइल को मेंशन करें और अपना गिटहब अकाउंट जरूर यहाँ पे मेंशन करना है जिसपे आपके प्रोजेक्ट्स की सारी रिपोजिटरीज होंगी।
ये आपका वेलकम सेक्शन इतना आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इतना सब कुछ एडिट कर लेंगे तो आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं एक ये सेक्शन है वेलकम टू रेंडर सीवी, ये हम पूरा हटा देंगे, ये हमारे किसी भी काम का नहीं है। इसको मैं यहाँ से पूरा हटा देता हूँ। क्विक गाइड पूरा सेक्शन भी हमारे कोई भी यूज का नहीं है, इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एजुकेशन, यहां से हम अपने रिज्यूमे का पहला सेक्शन स्टार्ट करते हैं, जो कि है एजुकेशन। आपकी जो भी करंट एजुकेशन है, आप बीटेक एमटेक एमसीए बीसी जो भी आप कर रहे हैं, उसका सेशन ईयर जो भी आपका ड्यूरेशन है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे। जो भी आप कोर्स है जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन है वो आप यहाँ पे मेंशन करने के बाद आपकी सीजीपीए कितनी है और कितने में से, सपोज आपकी है 9 सीजीपीए आउट ऑफ 10, 9.0 आपको लिखना है आउट ऑफ 10.0। इस तरीके से आप अपनी सीजीपीए मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक लिंक का ऑप्शन दिया है, अगर आपका कोई भी लिंक आपको मेंशन करना है, वरना आप इसको रिमूव कर सकते हैं। यहां से लेकर के यहां तक का आप चीज रिमूव कर दीजिए। आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है, अगर आपको कोई कीवर्ड्स अटैच करने हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर कंपैरिजन जो इन्होंने दिए हैं उससे अलग आपको जो भी मेंशन करना है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। करंट एजुकेशन अगर आप मेंशन कर देंगे, अगर आप मैं अब आपको रिकंपाइल करके दिखाऊं, एजुकेशन सेक्शन आपका बन चुका है। जो भी आपको यहाँ पे लिखना था आप उसको एडिट करेंगे तो वो आपका शो हो जाएगा। सेकंड सेक्शन की बात करते हैं एक्सपीरियंस। तो अगर आप फ्रेशर हैं और आपके पास कोई भी किसी भी इंटर्नशिप का या किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको एक कंप्लीट सेक्शन ही रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन फॉर दोज हु हैव सम एक्सपीरियंस इन सम इंटर्नशिप और एनीथिंग, वो आप यहाँ पे अपना इंटर्नशिप का ड्यूरेशन या अपना वर्किंग का ड्यूरेशन, उसके बाद आपकी क्या प्रोफाइल थी वो आप यहाँ पे एडिट करेंगे, क्या लोकेशन थी वो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, क्या कंपनी थी वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद 3 या 4 मैक्सिमम 4 बुलेट पॉइंट्स में आप अपना डिस्क्रिप्शन ऑफ योर इंटर्नशिप यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। 4 बुलेट पॉइंट से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और उसमें आपने जो भी चीजें की हैं उसका हाइलाइट्स आप यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। एक या फिर दो आपका ज्यादा से ज्यादा वर्किंग एक्सपीरियंस आपको अपने रिज्यूमे में मेंशन करना है। सेकंड सेम थिंग, अगर आपको उसको मेंशन नहीं करना है, यहां से यहां तक आप पूरा उसको रिमूव कर देंगे। यू कैन सी जो जो मैं यहाँ पे एडिट करता जा रहा हूँ, रिकम्पाइल पे क्लिक करने के बाद वो राइट हैंड साइड में आपका एडिट होता जा रहा है। पब्लिकेशन सेक्शन, हाँ, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए या फिर कोई फाइनल ईयर स्टूडेंट है, अगर उसने कोई भी रिसर्च पेपर पब्लिश किया है वो आप इस सेक्शन में मेंशन करेंगे। और वो क्या कब पब्लिश हुआ, उसका टाइटल क्या था, उसके बारे में 2 या 3 बुलेट पॉइंट्स में उसका डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं। जिस भी सेक्शन को आपको लग रहा है कि वो आपके काम का नहीं है, वो आप यहाँ से डायरेक्ट ऐसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अभी इस सेक्शन को रख लेते हैं, रिकम्पाइल करके आपको दिखा देते हैं। के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है हमारे लिए वो आता है प्रोजेक्ट्स। बिकॉज अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या मैटर करेगा, वो मैटर करेगा आपके प्रोजेक्ट्स। आप कितने हार्ड वर्किंग है, आपने कितनी चीजें सीखी हैं, वो आपका प्रोजेक्ट्स ही आपको बता सकता है। तो आपके प्रोजेक्ट को पहले आपको टाइटल बहुत अच्छे से चुनना है, और उसका अपलोड, उसकी रेपो आपके गिटहब पे जरूर अपलोड होनी चाहिए, और उस गिटहब रेपो को पब्लिक करके उसका लिंक यहाँ पे मेंशन करना ही करना है। उसके बाद उसका टाइटल, जो भी आपने, सपोज करो आपने ट्विटर सेंटिमेंटल एनालिसिस में एक प्रोजेक्ट का नेम आपको सजेस्ट करता हूँ, जैसे कि आपने लिखा ट्विटर सेंटिमेंटल एनालिसिस, फिर उसके 2 या 3 बुलेट पॉइंट्स में जो जो आपने टेक्नोलॉजी यूज करके अ, उसको बनाया है और उसका इम्पेक्ट क्या रहा, ये आपको जरूर मेंशन करना है 1 या 2 बुलेट पॉइंट्स में, कि आपने उस प्रोजेक्ट को बनाने का मोटो और उसका हेल्पफुल क्या रहा, उसकी टेक्नोलॉजीज। इस तरीके से आप अगर फ्रेशर हैं तो 3 से 4 प्रोजेक्ट जरूर मेंशन करें अकॉर्डिंग टू उसको एक पेज में रखने के लिए। फिर आपने जब 3 या 4 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए विद ड्यूरेशन विद योर डेमो एज वेल एज योर गिटहब रेपो, उसके बाद जो सेक्शन आता है वो आता है आपकी टेक्नोलॉजीज। उसके बाद जो सेक्शन आता है वो आता है टेक्नोलॉजीज का।
आपने जो भी जिस भी डोमेन में आपने कोई भी टेक्नोलॉजी सीखी है, जैसे कि लैंग्वेजेस, यहाँ पे एक कॉलम है। लैंग्वेजेस में आप अपनी प्रॉपर लैंग्वेज जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट, एसक्यूएल, आपने जो जो भी लैंग्वेज आपके पास स्किल्स के तौर पे है वे आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर यहाँ पे आपको कोई भी सेक्शन ऐड करना है तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कॉपी करके और नेक्स्ट लाइन में पेस्ट कर देंगे। जैसे कि अगर आपको लिखना है कि मुझे वेब डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजीज यहाँ पे मेंशन करनी है, वेब डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, तो आप यहाँ पे वेब डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपने रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, एक्सप्रेस या फिर मोंगोडीबी, जो भी आपने टेक्नोलॉजी से एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, जिस भी टेक्नोलॉजी से आपने वेब डेवलपमेंट को किया है, आप यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे। ऐसे ही अपनी जितनी भी टेक्नोलॉजीज पे आपने काम किया है, जितनी भी टेक्नोलॉजीज आपको आती हैं, सब आपको इस टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपको अगर नया सेक्शन ऐड करना है, जैसे कि एक फ्रेशर को मैं हमेशा टिप देता हूं कि आप यहाँ पे अचीवमेंट्स और सर्टिफिकेशन का सेक्शन ऐड कर सकते हैं। तो स्लैश सेक्शन को अगर मैं यहाँ से कॉपी करता हूं और एक नीचे नया सेक्शन बनाता हूं जो कि है अचीवमेंट्स एंड सर्टिफिकेशन, अचीवमेंट्स एंड सर्टिफिकेशन, अचीवमेंट एंड सर्टिफिकेशन को कंपाइल करके मैं आपको दिखाता हूँ कि नया सेक्शन हमारे पास, यू कैन सी, हमारे पास एक नया सेक्शन यहाँ पे बन चुका है। इसमें मैं अपनी जितनी भी अचीवमेंट्स, कोई हैकाथन में पार्टिसिपेशन है या फिर अपनी जो भी मैंने कोई सर्टिफिकेट्स किसी भी कंपनी के थ्रू किए हैं वे मैं सब यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। उसको करने के लिए भी इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ कि AWS, AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर, के बाद यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन कि मैंने उस सर्टिफिकेट को करने में क्या किया। ऐसे करके आप 2 या 3 सर्टिफिकेशंस और अपनी हैकाथॉन्स पार्टिसिपेशन, कोई टीम लीड की हो, उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हैं तो आप एक सेक्शन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज का भी बना सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज का भी आप एक सेक्शन बना सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी कोडिंग प्रोफाइल्स को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लिंक डालना है किसी भी प्लेटफॉर्म का, गिग्स फॉर गिग्स का अगर आपको लिंक मेंशन करना है तो आप href लाइन नंबर 290 से, लाइन नंबर 290 से ये पूरा सेक्शन कॉपी करेंगे और यहाँ पे अपने प्रोफाइल का लिंक आप मेंशन कर देंगे, जिससे आपका रेज्यूमे के सिलेक्शन होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। बिकॉज आपने इसमें जो जो भी काम किया, आपने प्रोजेक्ट्स आपने मेंशन कर दिए हैं, आपने अपनी कोडिंग प्रोफाइल्स, अचीवमेंट, सर्टिफिकेशन, जो जो आपको टेक्नोलॉजीज आती हैं आपने उन सबको मेंशन किया है। तो इस तरीके से दोस्तों हर एक सेक्शन मैंने आपका रिज्यूमे को बताया। सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन उसमें मेंशन करना है, एजुकेशन, अगर आपको कोई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट्स आपको मेंशन करने हैं जो कि सबसे मैंडेटरी पार्ट होता है, जिससे आपके रिज्यूमे के सिलेक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपकी टेक्नोलॉजीज, जो जो आपको टेक्नोलॉजीज आती हैं वे आप उसमें एक एक मेंशन हाईलाइट करें विद देयर टेक स्टैक एंड एवरीथिंग। आफ्टर दैट अगर आप फ्रेशर हैं तो आपकी अचीवमेंट्स एंड सर्टिफिकेशन वाला सेक्शन जरूर ऐड करेंगे, क्योंकि उसको ऐड करने से ये पता चलेगा कि आपने कॉलेज के टाइम पे इतनी सारी चीजें की हैं। अगर आपने कोई टीम लीड की है आप उसको जरूर मेंशन करेंगे, आपने किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया है, किसी भी टेक इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, टेक फेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, तो आप वहां पे उसको जरूर मेंशन करेंगे। तो ये थी मेरी तरफ से कुछ टिप्स जो कि आप रेज्यूमे बनाने के लिए जरूर यूज करेंगे और आपके रेज्यूमे सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी कमेंट है, आपको कुछ भी और जानना है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।